हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकर आपके सामने आए हैं। ये भी उन बेसिक चैप्टर में से हैं जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर हमारी मैथ अधूरी रहती है या फिर कह लीजिए कि हमारे अंदर एक वीकनेस का कारण रहता है। चलिए ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल के बारे में हमने पढ़ा था। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म। देखिए बेटा, सिंगल टर्म के बारे में बात करते हैं। सिंगल टर्म मतलब जैसे मान लीजिए 6xy का स्क्वायर, दिस इज़ अ सिंगल टर्म। ये क्या है? मोनोमियल्स है। तो हम लोग बात करते हैं, पहला टॉपिक है बेटा फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। हम लोग अभी पहले स्टार्टिंग में मोनोमियल्स के फैक्टर्स को हम लोग सीखेंगे, यानी कि मोनोमियल्स मतलब क्या होता है। सिंगल टर्म के बारे में बात करें, सिंगल टर्म्स, ठीक है। सिंगल टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। चलिए हम लोग सीखते हैं बेटा। हमारे पास जैसे मान लीजिए बेटा, हमारे पास क्या है, पहला नंबर है फैक्टर्स ऑफ 6xy स्क्वायर। ये क्या है? एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। कैसे हम लोग फैक्टर निकालेंगे? पहले हम जानते हैं कि फैक्टर होता क्या है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है बेटा? फैक्टर आप समझिए कि कोई नंबर है, मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मैं 10 के बारे में बात करता हूँ। इस 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा? फैक्टर्स ऑफ 10 कहलाएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं बेटा कि 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए जो 1 है, 1 क्या होता है बेटा? प्रत्येक नंबर को डिवाइड कर देता है, यानी कि 1 क्या होगा बेटा? सभी का फैक्टर होता है। उसके बाद 10 किसके टेबल में आ रहा है बेटा? 2 के टेबल में आ रहा है। 10 5 के टेबल में आ रहा है। और खुद कोई भी नंबर बेटा खुद का ही क्या होता है? फैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है बेटा? आपका जो 10 है, 10 खुद का फैक्टर है। 1 तो सभी का ही होता है। 2 के टेबल में भी 10 आ रहा है और 5 के टेबल में भी 10 आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को, यानी कि दिए हुए नंबर को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दें, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा? फैक्टर्स कहलाते हैं उस गिवन नंबर का। अभी तक ये सब हमने बचपन में सीखा था, यानी कि छोटी क्लासेस में सीखा था। अब हमें फैक्टर्स निकालना है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। पहले हमको सीखना है कि आपको क्या करना है बेटा? फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल टर्म, यानी कि अब हम एक एग्जांपल लिए हुए हैं बेटा 6xy स्क्वायर। आइए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इसके फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास है, सबसे पहले हमें करना क्या है? स्टेप वाइज स्टेप करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है बेटा, हम बात करते हैं फैक्टर्स में। देखिए बेटा, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म आपको नज़र आ रहा है, इस कांस्टेंट टर्म के सारे फैक्टर को लिखना है। कांस्टेंट टर्म देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि 1 तो सबका फैक्टर होता है। 1 क्या होता है? सबका फैक्टर होता है। मैंने 1 लिख लिया बेटा। उसके बाद फिर 2, वेरी गुड, 2 आ गया बेटा। उसके बाद फिर 3 आ गया, और उसके बाद 3 के बाद क्या होता है बेटा? डायरेक्टली खुद के ही टेबल में 6 आता है। तो आपने क्या किया बेटा? पहले इस कांस्टेंट टर्म के क्या किए बेटा? सारे नंबर्स यानी फैक्टर्स लिख लिए। देन आपको एक एक करके वेरिएबल लेना है। मैंने पहले x ले लिया बेटा, x ले लिया।
x लेने के बाद बेटा इस सारे नंबर्स के साथ यानी कि 1x हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब 1x लेंगे तो वापस x ही आ जाएगा भाई। 1x का मतलब क्या होता है, x ही होता है। इसलिए क्या होता है बेटा, 1x तो हमने ले ही लिया है एक तरह से, फिर हम लेंगे बेटा 2x, फिर हम लोग बेटा इसी x को 3x कर देंगे, 3x, फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा 6x। देन हम लोग क्या ले लेंगे बेटा 6x के बाद क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं तो x के साथ बेटा एक सिंगल y भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा सिंगल y यानी कि x y हो जाएगा, और हो सकता है बेटा आपका x y का स्क्वायर भी हो जाए। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, पहले हमने x के साथ जितने पॉसिबल फैक्टर्स थे हमने उसको बनाने का प्रयास किया। पहले हमने क्या किया बेटा, x को इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया। उसके बाद बेटा खुद x क्या होगा बेटा एक सिंगल y के साथ, और फिर क्या हो गया बेटा डबल y के साथ, यानी y का स्क्वायर का मतलब क्या होता है x y इंटू में y यानी कि 2y। तो पहले सिंगल y के साथ, फिर क्या हुआ बेटा यानी कि 2y को हमने साथ में लिया बेटा, यानी कि y के स्क्वायर को ले लिया। अब क्या होता है बेटा, अब हम सिंगल y लेंगे। क्या लेंगे, सिंगल y ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे पहले हमने y लिया, फिर एक सिंगल y को हमने क्या किया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसलिए क्या करेंगे बेटा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2y, फिर इसके बाद बेटा 3y, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 6y। 6y को लेने के बाद बेटा अगर मैं y को x के साथ लेता हूँ तो वापस यही आ जाएगा, और उसके बाद इसका मतलब अभी कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्या होता है बेटा, हो सकता है अब हमें y स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, y स्क्वायर लेना है। तो y स्क्वायर बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमें y स्क्वायर ही आएगा, इसलिए क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 6y स्क्वायर। 6y स्क्वायर और y स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया बेटा, ये सारे फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स मीन्स वो सारे हमने टर्म्स निकाल लिए जो क्या करेंगे बेटा, अगर इसको डिवाइड करेगा तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी इस टर्म को, चलिए एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए मुझे 6xy स्क्वायर को डिवाइड करना है 6y से, तो मैंने क्या किया 6y ले लिया बेटा, 6 × 1 = 6, और देखिए बेटा एक सिंगल y है, और ये क्या हो जाएगा एक y कट के आ जाएगा 1, यानी कि xy। ठीक है, छोटे बच्चों को, हमारे साथ एक बच्ची बैठी हुई है, आज उसका जन्मदिन है, नाम है सृष्टि, क्लास है 5th क्लास। हो सकता है उनको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन क्या है, आइए एक बार उनको और समझाने का प्रयास करते हैं। बेटा y स्क्वायर मीन्स क्या होता है, y इंटू में y। ठीक है, यानी कि यहाँ पर y स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर क्या है 2y है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक y से एक y कैंसिल कर दिया और एक y क्या हो गया, बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बिना रिमाइंडर बचे हुए हमारा 6xy स्क्वायर क्या हुआ बेटा, 6y से डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर आ गया xy। जितने भी फैक्टर्स हमने निकाले हैं बेटा, किसी से भी हम डिवाइड करेंगे 6xy स्क्वायर को, तो ये क्या होगा बेटा, पूरी तरीके से कट जाएगा। हम लोग करते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं बेटा, मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पर बात कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 12x ले लेते हैं। 12x स्क्वायर ले लिया जाए, 12x स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं कैसे बेटा, 12x स्क्वायर जो होता है बेटा, इसका फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, हमको करना ये है बेटा कि पहले 12 के फैक्टर निकालने हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, फिर क्या होता है बेटा 12 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है। इसके बाद बेटा किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। देन आता है 4 के टेबल में भी 12 आता है।
उसके बाद बेटा 6 के टेबल में आता है और खुद 12 के टेबल में आता है। फिर सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक सिंगल एक्स लेंगे। भाई एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। पहले सिंगल एक्स ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक एक्स ले लिया। फिर इस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यानी कि तो होगा क्या बेटा कि जो 1 है 1 मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स ही देगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, x को 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा 3x आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा। फिर 6x आ जाएगा, फिर 12x आ जाएगा। ख़त्म हो गया। अब क्योंकि बेटा स्क्वायर है तो हम लोग हो सकता है स्क्वायर की बात हो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर भी ले लेंगे। अब सेम प्रोसेस बेटा इससे साथ भी करेंगे। किसके साथ करेंगे बेटा, यहाँ पर बेटा एक चीज़ और मिसिंग रह गई बेटा, खुद 6xy² भी क्या होगा बेटा, खुद का भी एक क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है बेटा, खुद का भी एक क्या होता है, फैक्टर होता है। हमने वो लिखना भूल गए थे। अब बात करते हैं यहाँ बेटा x² लिया है बेटा, तो x² को फिर क्या करेंगे 2x² ले लेंगे। उसके बाद बेटा 3x² ले लेंगे, 4x² ले लेंगे, x² को फिर बेटा 6x² ले लेंगे और ये क्या आ जाएगा 12x²। यानी कि ये हमारा फैक्टर क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसका फैक्टर बेटा, 12x² का। ये तो हो गया बेटा मोनोमियल्स के फैक्टर। कभी कभी क्या होता है बेटा, आपसे कॉमन फैक्टर पूछने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर कि भाई ये जो मोनोमियल्स हैं, 2 मोनोमियल्स के कॉमन फैक्टर को आप बताइए। तो हम लोग बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। आप समझिए बेटा, यहाँ लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स। पहले हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए बेटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। देखिए आपके पास बेटा 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कहाँ है, यहाँ भी है बेटा। फिर 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है। वेरी गुड। 6x देखते हैं बेटा, यहाँ भी है, देखिए ना 6x यहाँ भी है और 6x क्या है बेटा, यहाँ पर भी 6x है। उसके बाद फिर देखते हैं बेटा 12x नहीं है। अब बात करते हैं बेटा xy है कहीं, नहीं है, xy² नहीं है, y नहीं है, 2y भी नहीं है, यहाँ पर y वाले कोई भी टर्म्स नहीं हैं। इट मीन्स क्या हो गया बेटा, जितने भी मैंने ब्लैक सर्कल किया है ये सारे क्या है बेटा, दोनों में ही हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, द कॉमन फैक्टर्स, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6xy² एंड 12x² आर क्या कौन कौन से बेटा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ आंसर्स को। क्या हो जाएगा बेटा, यहीं से किसी एक को पकड़ लो। क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x, 2x, 3x एंड 6x, क्योंकि लास्ट है तो मैं एंड लगा देता हूँ बेटा, एंड 6x। ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा। बहुत क्लियरली आपको समझाया गया बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए सिर्फ एक मोनोमियल के फैक्टर। ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई कॉमन फैक्टर्स। जब भी कॉमन फैक्टर्स आपसे पूछा जाएगा, आपको क्या दिया गया होगा बेटा, 2 मोनोमियल दिया गया रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCF। टॉपिक का नाम बेटा HCF ऑफ मोनोमियल। HCF ऑफ मोनोमियल। कोई भी मोनोमियल हो बेटा, उसका HCF निकालना। तो HCF निकालने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि HCF का मतलब क्या होता है। HCF मीन्स क्या होता है बेटा,
मैं लिखता हूँ HCF। H मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट। C मीन्स क्या होता है बेटा, कॉमन। और F मतलब क्या होता है बेटा, फैक्टर। आपने क्या किया बेटा, फैक्टर्स को निकालना सीख लिया। अब क्योंकि कॉमन की बात हो रही है तो किसी दो या दो से ज़्यादा मोनोमियल्स आपको दिए गए होंगे और आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उनमें से जो कॉमन फैक्टर है और वो भी सबसे बड़े वाला, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा, आपको निकाल कर देना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी दिए गए मोनोमियल्स हैं उनमें से सबसे बड़े वाला ऐसा फैक्टर जो कि दोनों का हो। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या रहेगा बेटा, देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बेटा, सबसे पहले इन्होंने, हम बात करते हैं एक पहला वाला क्वेश्चन, 3y क्यूब एंड 15y की पावर 5। यहाँ पर कैसे हम लोग बहुत सरल तरीके से कॉमन फैक्टर्स HCF को निकाल सकते हैं या फिर कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे निकाल सकते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँगा बेटा, मैं लिखता हूँ द HCF ऑफ 3y क्यूब एंड 15y की पावर 5 इज इक्वल टू में, आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले इस कांस्टेंट को देखना है। इस कांस्टेंट में वो नंबर देखना है बेटा जिस नंबर से ये क्या होते हैं बेटा, आपका क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा वाला टेबल है जिसके टेबल में ये दोनों आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, रफ में देख लेते हैं, एक बार रफली देखते हैं। रफली 3 की बात करते हैं बेटा। 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है बेटा, एक 1 हो जाएगा और खुद 3 हो जाएगा। 15 का फैक्टर क्या हो गया बेटा, आप समझ सकते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया और आपका क्या हो जाएगा बेटा, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लाइट का प्रॉब्लम है, आई थिंक दिखाई थोड़ा सा कम दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं बेटा, विंडो खोल दीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर बात करते हैं कि इन दोनों में से कॉमन, सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन है बेटा, 3 है, जो सबसे बड़ा भी है और दोनों में आ भी रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। कहोगे सर जी इतना रफ वर्क कौन करेगा, तो हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए बेटा, हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि इन दोनों, पहले देखो बेटा ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, और वो भी वो टेबल जो सबसे बड़े वाला हो। तो भाई सबसे बड़ा 3 ही दिख रहा है बेटा, जो 3 के टेबल में ये वाला आ रहा है और 3 के टेबल में ये भी आ रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा वाला जो टेबल है जिसमें ये दोनों आ रहा है वो कौन है बेटा, 3 है। उसके बाद बेटा ये जो y है, y में दोनों में से देखो किसका सबसे कम पावर है, दोनों में से देखो किसका क्या है बेटा, सबसे कम पावर है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये है बेटा, देखिए इसके पास y क्यूब है, इसका मतलब 3y मल्टीप्लाई में है। इसके पास क्या है बेटा, 5 है, पावर 5 है, इसका मतलब 5y मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इन दोनों से बराबर y मांगूँ तो ये दोनों कितना दे पाएंगे बेटा, ये 3 तो दे देगा, ये भी 3 दे देगा। लेकिन अगर 5 की बात करूँगा बेटा तो ये 5y नहीं दे पाएगा, यानी कि y की पावर 5 नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें वो लेना है बेटा जो दोनों दे दें। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जो सबसे कम पावर वाला होगा बेटा उसी को लिखना है बेटा y का क्यूब। ठीक है बेटा, और यही आपका क्या है बेटा, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हमने कांस्टेंट को देखा बेटा, किसके टेबल में सबसे बड़ा वाला टेबल जिसके टेबल में दोनों आ रहे हों। उसके बाद जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में सबसे कम पावर वाला जो है बेटा उसको बेटा ले लेते हैं, ताकि वो ये भी दे सके और ये भी दे सके। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, 3y का क्यूब क्या हो गया, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अभी तक हमने
HCF निकाला 2 मोनोमियल्स का। अभी हमारे पास क्वेश्चन है 3 मोनोमियल का HCF। चलिए देखते हैं कि 3 मोनोमियल का HCF हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग वही लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे बेटा? द HCF ऑफ 21 x की पावर 6 y की पावर 7 कॉमा 35 x की पावर 4 y का पावर 3 z एंड 42 x का पावर 7 y की पावर 4 एंड z का पावर 2। मैं बात करूँ बेटा r की बात करूँ, r लिख दिया। अब हम बात करते हैं बेटा कैसे क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिए बेटा। ये जो है बेटा 21, 35 और 42 कौन से टेबल में, सबसे बड़े वाले टेबल जिसमें क्या हो रहा है, तीनों आ रहे हैं। तो मुझे पता लग रहा है बेटा 7 के टेबल में सबसे छोटे वाले को चेक करो, हाईएस्ट टेबल किस में आ रहा है बेटा? 7 में आ रहा है। 7 के टेबल में ये आ रहा है, 7 के टेबल में ये भी आ रहा है, 7 के टेबल में ये भी आ रहा है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला HCF हो जाएगा वो क्या बेटा, हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखो x का सबसे छोटा पावर कौन सा है बेटा? x का छोटा सबसे पावर जो x बेटा देखो तीनों में है ना x, तो इसका सबसे छोटा पावर क्या है? x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 आ जाएगा। y तीनों में है, वेरी गुड, तो y का सबसे छोटा पावर क्या है बेटा? 3 है, तो y की पावर 3 आ जाएगा। z देखो तीनों में है क्या? क्योंकि z तीनों में नहीं है इसलिए बेटा इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है बेटा, यही हमारा क्या है बेटा, तीनों का क्या हो जाएगा बेटा, HCF हो जाएगा। आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर जो चीज़ें हम करा रहे हैं वो पसंद आ रहा है बेटा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल सके, सबसे पहले मिल सके। आप सभी मेरे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद।